दिन से, क्योंकि 15 दिन पहले हमने पीसी की और लगातार 12 दिन यहाँ बैठे हुए हम सबको हो गए, जिसमें एक दिन हजारों की तादाद के अंदर आप छोटे से आह्वान पे आप लोग आए, गिरफ्तारी दी आपने और राजस्थान की सरकार हिल गई। और मैं धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया के तमाम उन मेरे छोटे भाइयों का, साथियों का, जिन्होंने देश के अंदर कई बार ट्विटर पे, फेसबुक पे समय समय पे इस भर्ती को रद्द करने की बात की, ट्विटर ट्रेंड चलाए। और आरएलपी के साथ साथ तमाम जो संघर्ष समितियां हैं उनका भी धन्यवाद, वो किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है। हमें तो दुख इस बात का कि जो लोग एसआई भर्ती और आरएस मुख्य पक्ष 18 आरपीसी पुनर्गठन की बात करके विधायक जीते, सत्ता में आए, वो सारी बातें भूल गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। क्या उनसे सवाल जवाब नहीं होते? उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए। मीडिया के लोग उनसे भी सवाल जवाब पूछेगा, आप छोड़ के क्यों भाग गए? आपका तो मुद्दा था, आप तो इसी मुद्दे पर आए थे, ये मुद्दा सबका था। मैंने तो इस मुद्दे के अंदर मेरे संघर्ष समिति के साथी बैठे हैं, इन्होंने मुझे कहा हनुमान जी आपको आना है, और मुझे नहीं पता कितने जल्दी बच्चे थक जाएंगे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ और आऊंगा, जब मैं फिर उठूंगा नहीं, मैं परमानेंट आपके साथ रहूंगा। यही मैंने आप लोगों को बोला था। जब टंकी पे 3 नौजवान चढ़े हमारे, तब मुझे पता किस तरह पे केस भी लगाया गया। नीचे जो साथी थे छोड़ के भाग गए, कोचिंग माफिया, बच्चों को डराना कि भाई तुम मत धरने पे मत जाना, तुम्हारे पे केस लग जाएगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि 3, 4, 5 लोग संघर्ष समिति के और इनके साथ 150, 200 लोग रोज और हजारों की तादाद में संख्या बढ़ेगी। विश्वास जो बढ़ेगा क्यों त्यों इस धरने के अंदर संख्या भी बढ़ेगी। आज हमने आरएलपी परिवार को इसलिए बुलाया कि आप सब आते और शहीद स्मारक पे अपना स्टे रहता। हम ये रात्रिकालीन भी यही का कार्यक्रम रखते, 7-8 बजे हम रोज यहाँ से चले जाते हैं। और चूंकि आज ब्लैकआउट, पहले मॉक ड्रिल का समय था तो 1.5-2 घंटे हमने रोका, और ब्लैकआउट अभी 8:15, 8:30 बजे बता रहे हैं। तो वहां जाकर हम तय भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में और ज्यादा बदलाव क्या किए जा सकते हैं। अगर आप सबकी मैं राय लूंगा, 5-5 मिनट के अंदर आप राय दे दोगे। अगर आपको लगेगा कि धरने को आगे पीछे भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश हित हमारे लिए सर्वोपरि, इसमें कोई दो राय नहीं। देश हित सर्वोपरि है, लेकिन देश हित के साथ साथ हमने जो मुद्दा उठाया ये भी हमारी इज्जत का सवाल है, ये भी हमारी इज्जत का सवाल है। तो हमें शौक नहीं बैठकों में जाने का, किसको टाइम है इतना? भाई हमारा टाइम इस राजस्थान में चाहिए। दिल्ली में ज्यादा टाइम पिछली बार दिया, यहाँ आपकी हवा निकल गई, आपने 1 पे ले आए, 1 से 0 पे ले आए आप लोग। तो मैं नौजवानों को भी कहना चाहूंगा, अब लोग कहते हैं बार बार गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा इस बात का आता है तुम्हारी तो उम्र है छोटी, तुम्हें आगे जिंदगी पर मजे लेना है, समझ में आ गया ना? और यहाँ खत्म हो गए, हम आगे खत्म होने के कगार पे जा रहे हैं। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो पाले बदल लोगे इधर उधर, मैं कहाँ जाऊंगा ये तो बताओ मेरे भाई। तो मैं तैयार करूंगा, छोड़ के भाग जाओगे, गाड़ी में बैठाऊंगा, दूसरी गाड़ी में पकड़ चले जाओगे। 150 तो चले गए छोड़ के, जिनके घर वाले नहीं पूछते थे उनकी इज्जत मैंने बढ़वाई, वो चले गए छोड़ के। बताओ कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। जिनके कपड़े धोने के पैसे नहीं थे, कपड़े नहीं थे, जिनके कपड़े दिलवाए, जूते दिलाए, ऐसे से मेरे पास आते थे मेरे प्रवक्ता, जो 2000 रुपए के लिए बाहर मुक्ति बैठे हो आखिर थे कि साहब 2000 दे दो, गाँव जाना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, नाम नहीं लेता, बच्चों को क्या नाम लूंगा, जानता तुरंत सबको, उनकी औकात भी जानता। बाहर खड़े उड़ के हनुमान परिवार मिठा देंगे, लो बताओ 5000, 10,000 तुम्हारी ऐसी की तैसी कहाँ से मिटा? मैंने कितनों को मिटा दिया राजस्थान में। वसुंधरा कहाँ चलती थी और कहाँ आ गई वसुंधरा? बताओ। गहलोत साहब कैसे चलते थे कि मैं जादूगर हूँ? क्या हो गए कि जादूगर? बेटे को हरा लिया, मेरे से पंगा पे बेटा हरा हुआ कह रहा है, और पोता कहता दादाजी आपने मेरे पापा को हरा दिया। कहता कि नहीं कहता घर के अंदर? मैंने ही किया मेरे भाई, और आज भी तुम्हारे लिए लड़ता हुआ मैं ही नजर आऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का तुम याद नहीं रखते, तुम भूल जाते हो। तुम्हें याद रखना है कि 28 का मिशन क्या है। मेरा मिशन नहीं है, मेरा मिशन तो जब चाहो सत्ता की सवारी करो। तो सत्ता की सवारी तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं लोग? भजन लाल जी क्या करते थे पहले बताओ? खाने पीने का ध्यान रखते, नड्डा जी कहाँ गए, अमित शाह जी कहाँ गए, खाना कौन सा लेंगे, जूस कौन सा लेंगे, करते करते सीएम बन गए। बने कि नहीं बने? इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी? और वसुंधरा जी भाषण देना ही नहीं जानती थी, इसने अपने जिंदगी में कोई आंदोलन नहीं किया। और नरेंद्र मोदी ने कोई धरना आंदोलन नहीं किया और देश के प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? कोई धरने आंदोलन और संघर्ष से सीएम पीएम नहीं बनते। सीएम पीएम बनने के लिए तो व्यवस्थाएं चाहिए, और हम तो 0 से शुरू, हमारा क्या बिगड़ना है? हमने देख लिया राजस्थान का दौड़ क्या है। पार्टी बनाई वही बड़ी बात है कि 18 में पार्टी बना दी, 29 तक चला लेंगे 10 साल, यही बड़ी बात है। कि भारतीय आदिवासी पार्टी में जो कलंक लगाया विधायक ने, वो तो नहीं लगा कम से कम आरएलपी पे, और नहीं लगने का कारण था समय भंग कर दी। अगर समय भंग नहीं करता तो 10-15 लोग और पकड़े जाते, क्योंकि लग गए थे। 1 2 साल 4 साल से ज्यादा लोगों की हैसियत नहीं होती काम करने की, अपच हो जाती है। 5 आदमी नमस्कार कर लेते हैं, 10 आदमी नेताजी कहते थे तो औकात से बाहर निकल जाता आदमी। अरे मुझे नेताजी कह तेरी औकात क्या थी 4 साल पहले?
वहां जूस का वो लगाता था। अरे भैया ऐसी हालत है लोगों की, मैं क्या करूं, ये है लोगों के अंदर बोलने। अब मेरे जैसे आदमी को पैदा होना चाहिए था हरियाणा, यूपी, बिहार के अंदर, ताकि लोग मेरे साथ होते। राजस्थान के तो लायक ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो गलत जगह आ गया। तो है ही नहीं, राजस्थान का डोल ही नहीं ऐसा भाई। यहाँ तो सुबह क्या बार शाम को क्या, यही धंधा करते हैं राजस्थान के लोग। नई बात 9 दिन, 10वें दिन बात को बोले। जो बाप को मारे उनके साथ राजीनामे, उनके साथ जमीनों का धंधा, और वो ये करते हैं। और जो साथ रहता है उसके चाकू छुरा घोंप देना, और या साथ रहेंगे उसके घर से बच्ची को भगा के ले जाना। ये तो राजस्थान के अंदर कर्म हो रहे हैं लोगों के। कहाँ जाएगी संस्कृति राजस्थान की? अरे कौन सी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने? इतिहास उठा के देखो ना, आदि तो फर्जी लड़ाइयां दिखा रखी भाई। लड़ाइयां नहीं लड़ी राजस्थान के लोगों ने, लेकिन तीसरा मोर्चा नहीं बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने लड़ी, लेकिन लड़ी है, ये दिख रहा है सामने। ये तो रिकॉर्डेड बात है भाई। 18 में पार्टी बन गई 66 साल बाद, और 29 तक वो पाकिस्तान के जवान किसान से किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, कोई जमीनों पर कब्जे नहीं करा रहा, गलत काम नहीं करा रहा, पेपर लीक नहीं करा रहा। और यहाँ जो पेपर लीक कराने वाला आदमी मुख्यमंत्री के दावेदार हो रहे हैं, कई मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कई अपनी चीज को भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। सारे लोगों पे कहीं न कहीं ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई। हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, कभी काजल की कोठरी में रहते हुए दाग नहीं लगा, उंगली नहीं उठी। और वसुंधरा जी जिनके नाम की तूती बोलती थी, तमाम बड़े समाजों के लोग जो राजस्थान के, मैं बता दूं, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बढ़िया बड़े समाज राजस्थान के, मीणा गुजर, इनके नेताओं को मैं देखता था कि जब वसुंधरा निकलती थी किस तरह उनके पैरों में पड़ जाते थे। और मैडम की सैंडल उठाने के लिए एक बार 2-3 बड़ी जाति के मंत्रियों के सर भिड़ गए कि पहले सैंडल कौन उठाए, ताकि मैडम देख ले कि सैंडल इसने उठाई। आपने उठाई सैंडल, थैंक यू। तो बेचारा यही धंधा किया उन लोगों ने। तो मेरे से तकलीफ हो रहा है, मैं तो मेरे दम पे लड़ रहा हूँ भाई। पहले बीजेपी वाला मेरे पीछे भाग रहे थे, मैंने अलायंस किया, बेचारों को करा दिए 25 पूरे, गहलोत के बेटे को हराया। और बीजेपी ने कहा हमारी वजह जीते। मैंने कहा छोड़ता हूँ तुम्हें, किसानों के लिए छोड़ा, और अगली बार 15 ले आओ तो बता देना। कांग्रेसी आए, इनसे अलायंस किया, इन्होंने छुरा गोपा, बाड़मेर वाले को ले गए, फिर भी मैं जीता। और 15 नहीं आने दी, 14 पे भारतीय जनता पार्टी को रोक लिया। भाई भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर ऐसे थोड़ी चलता कोई आदमी। इतने बड़ी बड़ी चुनौतियां, बड़े बड़े नेताओं से झगड़ा, अपराधियों से झगड़ा, जिसकी जान जोखिम में डालकर जो हर व्यक्ति के लिए लड़ता है, वो हनुमान बेनीवाल दोबारा इस राजस्थान को बार बार नहीं मिलते। और हर समाज चाहता है कि हमारे समाज में हनुमान जी जैसा नेता हो। वो तो दबे कुचले इस बात को कहते नहीं, बेचारे क्या कहे, कोई आदमी बात अपनी कहता है क्या? कोई व्यक्ति अपने घर की बात बाहर कहता है क्या? तो मेरे जैसे कम लोग हैं जो ये कहते हैं तुम्हें जगा रहे हैं, अपना टाइम खराब करे तुम्हारे लिए। तुम जगोगे कि नहीं जगोगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 28 का जो मिशन है, मेरी आखिरी लड़ाई इसलिए होगी कि 28 तक मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए सड़कों पे, और 28 से करूंगा मैं दिमाग से राजनीति, और 28 से करूंगा मैं दिल से राजनीति। इस बात को आज से ही नोट कर लेना। तो ये मेरा बयान है। तुम लोगों को देखते हुए करते हुए तुम कब समझोगे, कब हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझेगा, कब हमारी न्यायपालिका इस बात को सोचेगी। हाईकोर्ट को कहाँ आवश्यकता पड़ गई सरकार को फटकार लगाने की? कल परसों मंगा के कर देता हाईकोर्ट ऐसा ही भर्ती को। क्या बच्चे सड़कों पर नहीं है? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत कानून बताते हैं, विधायिका को ये अधिकार नहीं, ये बिल वापस लौटाओ, तो ये भी तो करो। पता है जजों को सबको क्या हो रहा है, तो जजों को भी अपना ध्यान रखना है कि तीन जो स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप देखिए राहुल गांधी को सजा होती है और सजता रद्द हो जाती है तुरंत। ये जो कमललाल मीणा का मामला है, इसमें इनका स्टे हुआ है सिर्फ सरेंडर करने पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सजा पे स्टे नहीं हुआ। सजती नहीं है सदस्य, रद्द कर देना चाहिए 24 घंटे के अंदर। बीजेपी की कथनी और करने के अंदर अंतर रहे, और कांग्रेस में तब नहीं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस में तो ज्यादातर नेता दलाल है और दलाली करते हैं। जो महेश जोशी पकड़े गए, अगर सबको पकड़ना चाहोगे तो कांग्रेस में नेता ही नहीं मिलेंगे, दूसरी पार्टियों से नेता भेजने पड़ेंगे। दलाली का ही काम किया भाई दोनों पार्टियों ने मिलकर। 70 साल इस राजस्थान को लूटा, और उसी का परिणाम है कि आज नौजवानों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। मेरे भाई, हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? देश तकलीफ के अंदर है। हमें मॉक ड्रिल का ध्यान रखना है, ब्लैकआउट का ध्यान रखना है, तुम्हारे धरने का ध्यान रखना है, इस राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था का ध्यान रखना है। अगर हम नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल नहीं आता। वसुंधरा से लड़े, गहलोत से लड़े, भजनलाल से लड़े। भजनलाल को पता ही नहीं कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। हनुमान बेनीवाल जैसे लोग बीजेपी में लड़े, तब भजनलाल जी अवतार हुआ आपका, लेकिन अवतार थोड़े समय के लिए हुआ आपका। आप जल्दी, आपकी भी पर्ची जो आई है वापिस चली जाएगी, आप उसी काम में लगोगे जो धंधा पहले आप पार्टी कार्यालय के अंदर करते थे। भाइयों, क्योंकि थोड़ी देर बाद अपन 2-3 मिनट बाद अपन चलेंगे, ब्लैकआउट का हमारा जो पालना उसकी भी हम करेंगे, मॉक ड्रिल की पालना करी। हमारे लिए देश पहले है, और उसके बाद हमारी सारी जो चीजें उसके बाद है। लेकिन ऐसा ही बढ़ती, और इसको लेकर आंदोलन हमारा जारी रहेगा। घर जाने के बाद
आधा घंटे बाद हम देख लेंगे इसको किस रूप में आगे हमें किया जाए, लेकिन तैयार रहना। रैली की घोषणा 2 दिन पहले भी हो सकती है। तैयार हो कि नहीं हो? अकेले आओगे 10-10 गाड़ी साथ लाओगे तो गाड़ियों की सर्विस करा लो, तैयार हो जाओ। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।